नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में पैक्स में बहुत ही आसानी से कैसे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, यानी कि सहकारिता विभाग की मेंबरशिप कैसे बन सकते हैं। ये सारी शब्द आपको सुना हुआ लगता होगा, लेकिन क्या आपका मन एक प्रश्न नहीं पूछा होगा कि आखिर इसमें रजिस्ट्रेशन होने का क्या फायदा है, क्यों रजिस्टर्ड हो। उससे पहले आपका प्रश्न ये भी पूछता होगा कि पैक्स का क्या काम है, सहकारिता का क्या काम है, क्या चीज़ है ये सब। देखिए, कई ऐसे गाँव हैं जिसके गाँव के लोग केवल इलेक्शन के समय जानते हैं पैक्स, बाद में फिर भूल जाते हैं। बहुत अहम भूमिका होती है हर एक विभाग की, हर एक डिपार्टमेंट की। उससे अहम भूमिका आपकी होती है यदि आपको जानकारी है उस विभाग के बारे में। लोकतंत्र देश है, बहुत से ऐसे विभाग हैं जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, जानकारी के बगैर हम उसकी मांग नहीं करते हैं। बहुत ऐसे विभाग केवल कागज में मेंटेन होते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पैक्स के बारे में पूरे डिटेल्स में जान जाइएगा, क्या ज़रूरी है इसका, सहकारिता विभाग है क्या, पूरी नॉलेज और होना भी चाहिए, क्योंकि आप अपना अधिकार नहीं जानेंगे तब तक कोई आपको कुछ देगा भी नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं हूं राहुल रंजन और आज के इस वीडियो में बहुत ही खास तरीकों से पैक्स के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, पैक्स को समझने से पहले सहकारी के बारे में समझे। सहकारिता विभाग आप सुने होंगे, जिसके मिनिस्टर भी होते हैं। हर एक स्टेट में ये विभाग होती है। तो सहकारिता शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, इसकी डिफिनीशन छुपा हुआ है। अंग्रेजों के समय में सारे लोग अपना समूह बना के कोई कार्य करते थे, यानी कि सबकी सहमति से कोई एक गांव में, सोसाइटी में, समुदाय में कोई काम होती थी, वो केवल उस समय काम होती थी। उस समय इसका नाम नहीं पड़ा हुआ था। धीरे धीरे देखा गया कि भाई ये समुदाय जो है डेवलप कर रहा है, यानी इसकी समाज में एक अहम रोल है। तो सरकार सोची कि भाई इसमें जो है इसकी हम कुछ मदद करें। तो सरकार उसमें मदद करने के लिहाज से उसमें अपने डिपार्टमेंट बना ली, और वही विभाग तो होता है सहकारिता। सहकारिता, सह मतलब सबकी सहमति से जो कार्य, उसी को सहकारिता विभाग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कारपोरेट शब्द भी आप बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लेकिन आप कॉर्पोरेट नहीं कहते हैं, आप कहते हैं कोऑपरेट। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति से कहते हैं थोड़ा कोऑपरेट तो कीजिए महाराज, यानी कहने का मतलब है थोड़ा सहमति तो दीजिए हमारा। वही बात है, कोऑपरेट का मतलब ही होता है सहमत लेना, सबकी सहयोग लेना। इसीलिए उसको इंग्लिश में कोऑपरेट विभाग। कोऑपरेटिव बैंक जो देखते होंगे, जिसकी कार्य आप देखते होंगे, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है सारे समुदाय के लोग, उस क्षेत्र के लोगों की खाता खुलती है, उसमें उनकी पैसा जमा होती है, और उन्हीं में से जिनको आवश्यकता होती है उनको कम ब्याज पे लोन दिया जाता है। तो अब बात करेंगे पैक्स की। तो पैक्स का स्पेलिंग क्या होता है? PACS, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। पैक्स के नाम का तो अर्थ आप आसानी से समझ गए, प्राइमरी कृषि ऋण सोसाइटी। अब इसका कार्य क्या होता है? देखिए, नाम जो पड़ता है ना, कार्य के अनुकूल ही नाम होता है, यही कार्य है इसका। अब तो आप थोड़ा देर के लिए खलबला गए भाई ये क्या, कौन सी कार्य, इसमें तो स्पष्ट हुई नहीं। जी हाँ, पैक्स जो है इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, पुराने समय में आप सुने होंगे लोग खेती करने के लिए लोगों से इतना कर्ज ले लेते थे किसान, कि बदले में वो कर्ज महाजन को चुका नहीं पाते थे। ब्याज पे ब्याज, इतना ज़्यादा ब्याज हो जाता था कि बदले में उनको अपना वो ज़मीन ही देना पड़ जाता था। अब बताइए, कोई किसान ऐसे रवैया में खेती करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसलिए कृषि से लोग दूर भागते गए। और आपको पता है कि प्राथमिक चीज़ है कृषि, क्योंकि कृषि से ही भोजन मिलता है, उसके बाद ही कुछ होगा। कोई भी प्रोडक्शन होता है कृषि से ही बनता है, बहुत सारे चीज़। तो जब कृषि नहीं रहेगा तो समझिए क्या हाल होगा, देश का, विश्व का क्या हाल होगा। तो इसको जो है सहकारिता विभाग की सहायता मिली, यानी कि सहमति विभाग की सहायता मिली, और इसी को पैक्स बनाया गया है। हर एक गांव में पैक्स बनाया गया, यानी कि ये पैक्स जो है किसानों को कम ब्याज दर पे एक साल में लगभग, आपको समय पे यदि आप ब्याज चुकता करते हैं तो 4% ही रेट पड़ता है, जो कि आप महीना में 4% रेट देते होंगे गांव में किसी किसी से यदि उधार लोन लेते होंगे तो समय पे इस प्रकार से यदि आप लोन की चुकता करते हैं तो लगभग 4% की रेट आपको पैक्स में पड़ती है। इसीलिए पैक्स बनाया गया। लेकिन किसी गांव में तो इसकी नाम पता ही नहीं, आपको कौन लोन देता है। आप अपना अधिकार जानेंगे तब ना। एक और सबसे बड़ी बात होती है कि कृषि में पूर्ण सहायता देने के लिए पैक्स बनाया गया। अब समझ जाइए, किसानों को पूरी तरह से मदद करने के लिए पैक्स बनाया गया। खाद मिलना, बीज मिलना, किस रेट पे? एक मिनिमम रेट पे उधार भी दिया जाता है।
12,000 के समथिंग रुपया 1 एकड़ ज़मीन पे कृषि के लिए मुहैया कराती है पैक्स, प्रत्येक एकड़ ज़मीन पे, जिसमें आपको 3,700 रुपया खाद और बीज के लिए होती है। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए प्रदान की जाती है पैक्स को ट्रैक्टर खरीदने के लिए, अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए, जो कि किसान उसे भाड़े पे प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़, सारी सुविधा देने के लिए पैक्स होती है। तो आशा करते हैं अब तक आप पैक्स के बारे में बहुत ही आसानी से एक सरल भाषा में समझ गए होंगे।